ये दर्द है गीता बाई का। हरदा के हंडिया की रहने वाले राधे श्याम अपने 3 पोते समेत परिवार के 15 लोग गुजरात के बनासकांठा के पास डीसा में मजदूरी करने गए थे। 1 अप्रैल की सुबह 8 बजे पटाखा फैक्ट्री के बॉयलर में हुए विस्फोट में इन्होंने अपनी जान गंवा दी। के पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई तो कहना के कुछ घायल है और कुछ निपट भी गए और कुछ। आपके कौन मेरे तो लड़की थी बड़ी वाली, उनके लड़के थे दो, संजय और धनराज। अनुसुईया बाई का बेटा भी पटाखा फैक्ट्री में मजदूरी के लिए गया था, लेकिन हादसे में वो भी घायल हो गया। कि तुम्हारा लड़का घायल है वहाँ पटाखा फैक्ट्री में। हाँ, भर्ती है अस्पताल में जी। तो आप लोग जा रहे हैं क्या? मेरा लड़का गया है, बड़ा वाला गया। हाँ, ये बनासकांठा हादसे में अपनों को गवा चुके लोगों का दर्द है। चश्मदीदों के मुताबिक हादसा इतना जोरदार था कि कई शवों के टुकड़े कई मीटर दूर तक बिखर गए। मॉर्चरी में बिखरे पड़े उन शवों के टुकड़े देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाएगा। कल जो डीसा में आग अकस्मात हुआ था उसमें लगभग 18 आइडेंटिफाइड बॉडीज़ जो मिली थी, जो लगभग सारी बॉडीज़ मध्य प्रदेश की थी। इसमें देवास और हरदा जिले के पीड़ित होने की जानकारी मिली थी। कल शाम को ही इंक्वेस्ट और पीएम कंप्लीट कर दिया गया था, लेकिन जो क्योंकि रिश्तेदार दूर से थे तो रिश्तेदार को आने के लिए राह देखी गई थी। साथ ही साथ यहाँ से गुजरात पुलिस और गुजरात एडमिनिस्ट्रेशन ने मध्य प्रदेश के प्रशासन के साथ संकलन करते हुए यहाँ से कैसे पीड़ितों का और शवों का स्मूथली ट्रांसपोर्टेशन किया जाए उसका एक पूरा प्लानिंग किया गया। इस हादसे में अब तक 20 लोगों के शव बरामद हुए हैं। इनमें से 18 की पहचान हो गई है। इनमें से 8 शव हरदा के परिवार के हैं, जबकि 10 देवास जिले के हैं। 2 शव ज्यादा जल गए हैं, इसलिए उनकी पहचान डीएनए टेस्ट से की जाएगी। माना जा रहा है कि हरदा के ही हैं। 8 घायल मजदूरों का इलाज चल रहा है। इनमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। साथ ही हरदा परिवार का एक सदस्य लापता बताया जा रहा है। जिस समय हादसा हुआ उस दौरान मजदूर पटाखा बनाने का काम कर रहे थे। विस्फोट इतना भीषण था कि कई मजदूरों के अंग 50 मीटर दूर तक बिखर गए। फैक्ट्री के पीछे खेत में भी कुछ मानव अंग मिले हैं। फायर ब्रिगेड को आग पर काबू पाने में 5 से 6 घंटे लगे। बनासकांठा जिला कलेक्टर मिहिर पटेल ने इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई की, सुनिए। बनासकांठा जिला के डीसा में जो दुर्घटना हुई थी उसमें जो मजदूर जो श्रमिक जिनका देहांत हुआ था वो मेजोरिटी देवास और हरदा जिले के थे। पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट की असल वजह अब तक मालूम नहीं चल पाई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के लिए रसोई बनाई गई थी। सुबह के वक्त महिला श्रमिक यहीं खाना बनाती थी, जबकि रसोई के आसपास सल्फर और नाइट्रेट जैसे विस्फोटक भारी मात्रा में रखे थे। आशंका जताई जा रही है कि किसी वजह से विस्फोटक सामग्री में आग लगी और पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो गई। किसी को भागने का मौका तक नहीं मिला। ये पटाखा फैक्ट्री खूबचंद सिंधी ने अपने बेटे के नाम से साल 2021 में शुरू की थी। फैक्ट्री दीपक ट्रेडर्स के नाम से दर्ज है। बताया जाता है कि उसके पास पटाखा बेचने का लाइसेंस है, लेकिन वो चोरी छिपे पटाखा बनाने का काम कर रहा था। कानूनी शिकंजे से बचने के लिए फैक्ट्री शहर से दूर बनाई गई थी, जहां बिना लाइसेंस और अनुमति के पटाखे बनाकर राजस्थान और गुजरात में सप्लाई किए जा रहे थे। इन पटाखों को बनाने में सल्फर और नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। सल्फर और नाइट्रेट जैसी ज्वलनशील सामग्री के भारी भंडारण की वजह से यह हादसा हुआ। घटना के बाद दीपक भाग गया था, लेकिन पालनपुर लोकल क्राइम ब्रांच ने उसे ईडर सावरकांठा से गिरफ्तार कर लिया। डीसा की वारदात को ध्यान में रखते हुए सरकार श्री की सूचना और उनके मार्गदर्शन के अनुसार पुलिस ने इसके अंदर 7 अपराध मनुष्य वध की धाराएं लगाई है। मैं धाराओं का फिर से एक बार वापस उल्लेख करना चाहूँगा कि BNSS की धारा 105, 110, 125 AB, 326 G, 54 तथा एक्सप्लोसिव एक्ट की कलम 1884 की 9B, 12 तथा एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट की कलम 1908 के तहत 3B, 4, 5 और 6 के तहत जो ये गुना रजिस्टर्ड किया गया है। पुलिस ने इसकी जांच करते हुए तुरंत ही विदिन अ फ्यू आवर्स ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो दोनों इसके अपराधी है उनका नाम है खूबचंद रेणुमल मोहनानी और दीपक भाई खूबचंद मोहनानी। ये दोनों अपराधियों को साबरकांठा के ईडर तालुका से इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हैरानी की बात यह है कि 12 मार्च को स्थानीय अधिकारियों ने फैक्ट्री की जांच की थी,
लेकिन अवैध चल रही फैक्ट्री पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। अगर उसी दिन फैक्ट्री को सील कर दिया जाता तो शायद 1 अप्रैल का ये भयानक हादसा टल सकता था। इस लापरवाही को बनासकांठा प्रशासन सवालों के घेरे में है। गुजरात कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाड़ी ने क्या कहा, सुनिए। गुजरात के डीसा की इल्लीगल गोडाउन में जो 20 के करीब लोगों की मृत्यु हुई, उनके रिश्तेदारों के बजाय मध्य प्रदेश पुलिस आकर, मध्य प्रदेश प्रशासन आकर इनकी डेड बॉडी लेकर चला गया है। ये किस प्रकार का राज है? तो अंधा राज है। और बनासकांठा जिला कलेक्टर के साथ मेरा सुबह 8:24 को बात हुआ था। मैंने खुद फोन करके बताया है कि मध्य प्रदेश के श्रमिकों का ये कहना है कि हमारी मर्जी के खिलाफ हम जब तक साइन न करें, लाशों को आइडेंटिफाई न करें, तब तक हमारे स्वजन की डेड बॉडी किसी को मत सौंपना। ऐसा मैंने खुद कलेक्टर को बताया है। इन लोगों ने भी कलेक्टर को फोन किया है, प्रशासन से बात की है, SDM से बात की, बावजूद उसके न जाने क्या छुपाना है, कौन सा पाप, कौन सी साजिश छुपानी है कि सारे सब दूसरे लोगों को दे दिए। तो मध्य प्रदेश जो मजदूर यहाँ अपना पसीना बहाने के लिए आया, उसके श्रम की तो आपने कोई वैल्यू नहीं की। कम से कम अब जो हमारे बीच में नहीं रहे तो उनको न्याय तो दो, इंसाफ तो दो। उसके बजाय पूरे मामले को कवर अप कैसे किया जाए, उसी में बनासकांठा का जिला पुलिस प्रशासन लगाए, ये बहुत ही शर्मनाक है। ये गुजरात की संस्कृति नहीं हो सकती। गुजरात के भाजपा की कैबिनेट को यहाँ आना चाहिए, गुजरात के मुख्यमंत्री को आकर विक्टिम के साथ खड़ा रहना चाहिए और कहना चाहिए, भले आप हमारे बगल के स्टेट हो, आप भी हमारे भाई हो, इसी मुल्क के मजदूर हो, हम आपके साथ खड़े, आपको न्याय देंगे। कि कोई बात करने को तैयार नहीं है। मजदूरी के लिए ये श्रमिक गुजरात क्यों गए थे, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री नागर सिंह का क्या कहना है, सुनिए। कि इस देश में जितने भी लोग काम की तलाश में, गुजरात के लोग मध्य प्रदेश में आते हैं और मध्य प्रदेश के लोग गुजरात में आते हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि काम की तलाश में ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश के लोग गुजरात में आते और गुजरात के लोग मध्य प्रदेश में नहीं आते। लेकिन ये एक घटना है और घटना बहुत दुखद है और सरकार इस पर बहुत गंभीर है। ये सरकार लगातार प्रयास करती है। कोई भी सरकार, या आप और हम, इस प्रकार की घटना घटे कोई नहीं चाहता, लेकिन घटना घट गई है और उसमें सरकार बहुत गंभीर है और इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे। हादसे पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दुख जताया। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। गुजरात सरकार ने भी मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए आर्थिक सहायता देने की बात कही है। वहीं प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया गया है। बीते साल मध्य प्रदेश के हरदा जिले में ऐसी ही घटना हुई थी। अवैध रूप से चल रही पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था। इसमें 11 श्रमिकों की मौत हुई थी, जबकि 170 से ज्यादा घायल हुए थे। विस्फोट इतना भीषण था कि 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दिया था। मकानों की खिड़कियों के कांच टूटकर बिखर गए थे। इसके बावजूद नियमों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से अवैध पटाखा कारखाने संचालित हैं। ये किसकी शय पर चल रहे हैं? क्यों प्रशासन को इनकी कानों कान खबर नहीं होती? कब राज्य सरकारें ऐसे अवैध कारखानों पर सख्त एक्शन लेंगी? इसका ठीक जवाब किसी के पास नहीं है। बहरहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ।